हेलो फ्रेंड्स। इस बार हम लोग अपने इस इंग्लिश बाइलिंगुअल सर वाले चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और इस बार मैं प्रीवियस ईयर्स के एरर्स लेके आया हूं कुछ और आपके सामने उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसमें कैसे एरर्स पकड़ते हैं, कैसे गलती निकालते हैं। ठीक, तो अभी लास्ट 2 साल के एग्जामिनेशन के कुछ एरर्स लेकर के आया हूँ। तो उसमें मैंने पहला एरर लिखा है, देखिए आप उसको पकड़िए, फिर देखते हैं उसमें कौन कौन से रूल्स लग रहे हैं। ठीक, और थोड़ा फटाफट में करेंगे ताकि मैक्सिमम हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लें। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, द कैंडिडेट्स टीम वर्क स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन कन्विंस्ड द रिक्रूटर्स that he was perfect to the job। ये है 1, ये है 2, एरर 3, एरर 4 या नो एरर 5। ठीक, 1 2 3 4 5 आपको बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है और स्पेशली देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग इसमें जान सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए ये मानते हुए कि आप लोग ने मेरे पहले के जो एरर्स वाले सेशन से उनको पढ़े होंगे, जिसमें मैंने एक सिंगल एरर को लेकर के आधे घंटे के आसपास के लेक्चर्स रखे, आपको एक एक रूल जो उसमें लग रहा है वो क्लियर करके बताया है। ठीक, इस बार क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर ले रखा है, एक ब्लॉक है क्वेश्चंस का, तो इसलिए हम लोग इसमें देखेंगे ठीक क्या क्या चीज़ें हैं जिन रूल्स को हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं और आंसर क्या है। ठीक, तो देखिए साथियों, मैंने हमेशा बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब से ही आप क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्ब पहले पकड़ते हैं हम लोग। क्या है, जल्दी से बता दीजिए सब्जेक्ट वर्ब क्या है। तो साथियों चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। देखिए, मैंने बार बार आपको बताया है जिस पे एपोस्ट्रोफी एस लगे, ठीक, ये आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक, तो मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर लेना अपने हिसाब से। जिस भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, पॉजेसिव केस बनता है, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मैंने लिख दिया एपोस्ट्रोफी एस कैन नॉट बी द सब्जेक्ट। ठीक, तो द कैंडिडेट्स टीम वर्क स्किल्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई टीम वर्क हमारा सब्जेक्ट है या स्किल्स हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, वो यानी एक नहीं, एंड लग करके क्लियर है कि हमारे पास में एक नहीं बल्कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट तो ये आ गया, TION लगा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक, और जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे टीम वर्क स्किल्स, टीम वर्क भी अपने आप में एक नाउन होता है, स्किल्स भी अपने आप में एक नाउन होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक सिंगल टेक्निकल सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, ये हो गया सब्जेक्ट 1, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं और ये आ गया इनका वर्ब। ठीक, क्योंकि इसमें ईडी लगा है तो क्लियर है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट में है। ठीक, कन्विंस्ड वर्ब है और सेंटेंस किधर चला गया है, पास्ट में। तो पास्ट में तो भाई अगर सिंपल पास्ट आ रहा है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, कन्विंस्ड दोनों के लिए आएगा। तो यहाँ तक तो सेंटेंस में कोई एरर नजर नहीं आ रही है। कैंडिडेट के की एपोस्ट्रोफी एस लगा है, टीम वर्क स्किल्स, कैंडिडेट की जो टीम वर्क की जो स्किल्स होती हैं, एंड डिटर्मिनेशन और जो उसकी दृढ़ता, निश्चय, ने कन्विंस किया था। अब आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। कन्विंस्ड किसको कन्विंस किया था, द रिक्रूटर्स। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो अंडरस्टूड है कि भाई उसको क्या मानते हैं, जो भी शब्द हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिक नाउन बन जाता है या नाउन होता है। ये वैसे भी नाउन है लेकिन उसको नाउन मान लेते हैं। ठीक, तो कन्विंस द रिक्रूटर्स, और फिर देखिए क्या आ गया, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्रूट करने वाला। ठीक, और एस लगा है तो रिक्रूट करने वालों को कन्विंस कर दिया था। दैट की, ये दैट कौन सा आ रहा है, की, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। मैं आप ये लिख देता हूं भाई, शॉर्ट में लिख देता हूं, पूरा रूल नहीं लिखाऊंगा, पहले लिखा चुका हूं। दैट जिसका मतलब क्या निकल के आ रहा हो, की, तो ये क्या होता है, ये एक कंजंक्शन होता है, और इसके बाद में साथियों क्या आता है, एक न्यू सेंटेंस आ जाता है। इसके बाद में क्या आ जाता है, एक न्यू सेंटेंस आ जाता है, यानी एक नया सब्जेक्ट वर्ब आ जाता है। देखें आया कि नहीं आया, आ गया। दैट की ही
ये आ गया हमारा न्यू सब्जेक्ट। क्या आ गया? न्यू सब्जेक्ट। दैट ही वॉज, ये ही किसके लिए आ रहा है? यही किसके लिए आ रहा है? देखिए, द कैंडिडेट्स टीम वर्क स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन। ठीक, कैंडिडेट की टीम वर्क स्किल्स और उसकी दृढ़ता कन्विंस किया था द रिक्रूटर्स, नौकरी देने वालों को कन्विंस कर दिया था दैट कि ही वॉज परफेक्ट, वह परफेक्ट था। कौन परफेक्ट था? यही किसके लिए आएगा? देखिए, प्रोनाउन आया है ही, क्लियर है। प्रोनाउन उस नाउन के लिए आता है जो पहले आ चुका है। तो यहां पे दो नाउन पहले आए हैं, कौन कौन से? एक रिक्रूटर्स और एक कैंडिडेट। ठीक, मतलब सॉरी, नाउन तो ये टीम वर्क स्किल्स और डिटर्मिनेशन भी है, लेकिन ही यहाँ पे, ठीक, पर्सन यहाँ पे दो आए हैं। एक है रिक्रूटर्स जो प्लूरल में है, तो उनके लिए तो दे आना चाहिए, और दूसरे हो गए कैंडिडेट, ये सिंगुलर में है। ठीक, इसके लिए ही आना चाहिए। और जाहिर सी बात है, कन्विंस किया था कि ही वॉज परफेक्ट, वो परफेक्ट है, यानी रिक्रूटर्स को लगा कि कैंडिडेट परफेक्ट है। ओहो, ये गलती आगे साथ देखिए, ग्रामर की गलती नहीं है, फ्रेज की गलती है या प्रपोजिशन की गलती है। परफेक्ट टू द जॉब होता है या परफेक्ट फॉर समथिंग होता है, याद रखिएगा। तो आंसर निकल के आया परफेक्ट के बाद में टू नहीं आएगा साथियों। जिस चीज में परफेक्ट हो गए तो उसमें आएगा परफेक्ट, उस काम के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट था, फिट था। तो ये पूरा फ्रेज हो गया, समझ लीजिए क्या? परफेक्ट फॉर समथिंग। जिस कार्य में आप एक्सपर्ट होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट फॉर समथिंग, है ना भाई? विराट कोहली इज परफेक्ट फॉर क्रिकेट। ठीक, और क्या बोलते हैं, कोई और इज परफेक्ट फॉर कैप्टेंसी, वह क्रिकेट के लिए परफेक्ट है, वह कैप्टेंसी के लिए परफेक्ट है। यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 4। परफेक्ट के साथ में टू नहीं बल्कि फॉर आता है, और फिर वह चीज आती है जिसके लिए हम परफेक्ट होते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फटाफट। नंबर 2 पे आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इट इज, पढ़ लीजिए आप, मैं बोलता जाता हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इट इज गुड आइडियाज टू स्टडी द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द कंट्री यू आर गोइंग टू विजिट। ठीक, देखिए आंसर आपने निकाल लिया हो तो भी इसमें क्या क्या हो रहा है वो मैं बताना जरूर समझता हूँ। आइए फटाफट देख लेते हैं। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप देखते ही बता देंगे। ठीक, देखते हैं साहब। इट हो गया यहाँ पे हमारा एक, इट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक टेम्परेरी सब्जेक्ट। जनरली जो है वो इट अक्सर, ठीक, टेम्परेरी सब्जेक्ट आता है। एक फीलिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उसके। और उसके बाद में आ गया हमारा एक वर्ब, याद रखिएगा। इट हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ठीक है ना? पहला रूल क्या निकल के आया है? इट इज ऑलवेज सिंगुलर। इट जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर रहता है। तो इट इज, इट हो गया टेम्परेरी सब्जेक्ट, फिर आ गया इज हमारा वर्ब, और अब आएगा हमारा मेन सब्जेक्ट। गुड, ये तो एडजेक्टिव हो गया भाई, ठीक। आइडियाज, ये हो गया हमारा मेन सब्जेक्ट। भाई साहब, इट कभी भी किसी भी प्लूरल चीज के लिए आ ही नहीं सकता है। तो ये तो देखते ही आंसर निकाल के आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको और बताऊंगा। तो इट इज गुड आइडियाज, यही गलत हो गया साहब। टेम्परेरी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है और मेन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में हो चुका है, यही हमारी गलती है, ठीक। जिसके लिए हम लोग इट का यूज कर रहे हैं वो स्वयं प्लूरल में है, तो इट सिंगुलर कैसे हो सकता है? या ये बोलिए कि इट आ रहा है तो ये होना चाहिए इट इज गुड आइडिया। वैसे यहाँ ए भी लगना चाहिए, बेटर रहेगा, ठीक। इसमें मैंने नंबरिंग नहीं डाली, सॉरी, नंबरिंग डाल देता हूँ जरा मैं। आइडिया, कल्चर, कंट्री, आइडिया यहाँ पे है 1, लैंग्वेज एंड कल्चर पे है 2, कंट्री पे है 3, यू आर गोइंग टू विजिट पे है हमारा 4,
और नो एरर है साथियों हमारा नंबर 5। ठीक, प्रीवियस ईयर के पेपर का ये क्वेश्चन उसी ब्लॉक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आपने देखते ही निकाल लिया कि इट इज़ अ गुड आइडिया। ठीक, आंसर क्यों होगा मैंने बता ही दिया। आगे लिखा है टू स्टडी, जो कि एक इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव किस में कन्वर्ट होता है? ना, ने और नी में। ठीक, तो ये एक अच्छा विचार है, कह रहा है इट इज़ अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। टू स्टडी, स्टडी करना, पढ़ना एक अच्छा विचार है, स्टडी करना एक अच्छा विचार है। किस चीज़ की स्टडी करना साथियों? द लैंग्वेज, ओ लैंग्वेज की, भाषा की स्टडी करना, एंड कल्चर, ओ और उस सभ्यता की स्टडी करना। ठीक, उस सभ्यता और संस्कृति और भाषा की को स्टडी करना एक अच्छा विचार है। कौन सी सभ्यता और कौन सी संस्कृति? आइए आगे देखते हैं। ऑफ द कंट्री, उस देश की, उस देश की, देखिए एग्जैक्ट, देखिए द का मतलब उस, कंट्री का मतलब देश, ऑफ का मतलब की, उस देश की कल्चर यानी सभ्यता, संस्कृति और लैंग्वेज, भाषा, उस देश की संस्कृति और भाषा, ठीक, स्टडी करना, पढ़ना, गुड आइडिया, एक अच्छा विचार इज है, एग्जैक्ट उल्टा। ठीक, उस देश की कल्चर और लैंग्वेज की स्टडी करना एक अच्छा विचार है। ठीक, ऑफ द कंट्री, ओ ये क्या, यू से एक नया सब्जेक्ट आ गया, न्यू सब्जेक्ट, और आर गोइंग हमारा नया वर्ब आ गया, न्यू वर्ब, यानी यहां से एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। तो बीच में कायदे में एक कंजंक्शन होना चाहिए, लेकिन ग्रामर ये बोलती है कि आप दो सेंटेंस को जोड़ने वाले दैट या कंजंक्शन को अवॉइड भी कर ओमिट भी कर सकते हैं। यानी यहां पे कायदे में क्या आना चाहिए? ऑफ द कंट्री विच। ठीक, विच से उसको ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल, यानी आप लगाओगे तो भी ठीक है और नहीं लगाओगे तो भी ग्रामेटिकल एरर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द कंट्री, वह देश, विच यू आर गोइंग टू विजिट, ये मामला है, ये आपको बतानी बात। यू आर गोइंग का मतलब है तुम जा रहे हो, और आगे एक ये देखिए क्या आ गया, एक इन्फिनेटिव आ गया, फिर एक इन्फिनेटिव आ गया, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, इन्फिनेटिव आ गया, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ना, ने, नी में। विजिट करने, आर गोइंग जा रहे हो, तुम जा रहे हो, यहां से देखो यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो टू विजिट, विजिट करने, तुम जिस देश को विजिट करने जा रहे हो। और ग्रामर क्या निकल के आए साथियों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल एक निकल के आता है कि कॉन्टिन्यूअस, याद रखिएगा, अभी मैं कॉन्टिन्यूअस प्लस इंफिनिटिव, ठीक, इज इक्वल टू फ्यूचर। ऐसे रूल देखिए किताबों में डायरेक्टली नहीं मिलते कि आप कहीं पढ़ोगे सीधे आपको मिल जाएगा। ये सब रूल प्रैक्टिकल करते करते बन जाते हैं या बनाए जाते हैं रूल्स बने हुए, लेकिन आपको डायरेक्टली कहीं किताब में आपको सीधे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको इसको बना करके लिखा दूँ अपने हिसाब से। कॉन्टिन्यूअस प्लस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू फ्यूचर। ठीक, हिंदी में बताता हूँ आपको। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया, जैसे ये देखिए आर गोइंग, ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक, और टू विजिट है एक इन्फिनिटिव, तो ये कॉन्टिन्यूअस और ये इन्फिनिटिव मिलकर के बन गया फ्यूचर। आर गोइंग जा रहे हो, टू विजिट विजिट करने जा रहे हो, यानी विजिट करोगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, ठीक, ही इज गोइंग टू वॉच अ मूवी। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल है, देखिए फ्लो में निकल जाएगा। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक, ही इज गोइंग, वह जा रहा है टू वॉच, देखने, ठीक, जा रहा है, और ना, ने, नी इन्फिनिटिव हो गया हमारा देखने। ये कॉन्टिन्यूअस है और ये इन्फिनिटिव है, ठीक। वह जा रहा है देखने, वह देखने जा रहा है अ मूवी, यानी वह एक मूवी देखेगा, ठीक। थोड़ा नीचे हो गया, एग्जाम्पल और लेता हूं, यहीं पे ले लेता हूं, ठीक, छोटा छोटा लिख देता हूं जरा सा, इसको मिटा के। देखिए थोड़ा छोटा छोटा साथियों, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, मुझको, दोनों को, लेकिन क्या करें,
ही इज गोइंग, फिर देखिए कॉन्टिन्यूअस हुआ, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक। टू टेल नानेनी, टेल करने बोलने, वह बोलने जा रहा है, मी मुझे, ठीक। वह मुझे बोलने जा रहा है क्या, अ स्टोरी, यानी बोलने जा रहा है, या कहिए मुझे कहने जा रहा है, या कहिए मुझे सुनाने जा रहा है, हिंदी में हम लोग सुनाने जा रहा है बोलते हैं। वह मुझे एक कहानी बताने जा रहा है, इज गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टू टेल, ठीक, हमारा इन्फिनेटिव, ठीक। आप इसको वॉज कर दीजिए, पास्ट में हो जाएगा, जा रहा था, पास्ट में हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, टू टेल मी, मुझे बताने, वह बताने जा रहा था मुझे एक कहानी, वह मुझे एक कहानी बताने या सुनाने जा रहा था, यानी वह मुझे एक कहानी बताने वाला था फ्यूचर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक, कॉन्टिन्यूअस प्लस इन्फिनेटिव इज इक्वल टू फ्यूचर, यानी ऐसा होने वाला है, या पास्ट में होने वाला था, ठीक, या ही फ्यूचर में होने वाला होगा, ठीक है। ये था हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, ठीक, पकड़ सब्जेक्ट वर्ब से, ठीक। देयर हैज बीन अ होस्टाइल रिएक्शन टू द गवर्नमेंट्स प्रपोज इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस, ठीक। ये है प्रश्न, आप इसका आंसर अपनी तरफ से ढूंढ के निकालें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ठीक है। आइए साथियों, तो क्वेश्चन को वर्कआउट कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने आंसर निकाल लिया होगा, निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकाल पाए तो भाई हम बैठे, हम किस लिए हैं, हम किस लिए, मैं हूँ ना, मैं हूँ आपको आंसर बताने के लिए, ठीक। देखिए साथियों, फिर वही कहानी, अभी इट आया था, इस बार देयर आ गया। इट और देयर दोनों टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। इट ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, और जो भी मेन सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होगा, क्योंकि इट कभी प्लूरल के लिए आ ही नहीं सकता है। लेकिन देयर के साथ में ऐसा नहीं है, देयर के बाद में सिंगुलर वर्ब, देयर भी एक टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, स्पेशली जब वो स्टार्टिंग में आ रहा हो, ठीक। तो देयर हो गया हमारा क्या, टेम्पररी सब्जेक्ट। हैज हो गया हमारा, देखिए सिंगुलर वर्ब, हैज हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक। और हैज हेल्पिंग वर्ब भी है क्योंकि उसके आगे एक दूसरा वर्ब आ गया है, और इसके बाद में कोई वर्ब नहीं आया, इसका मतलब यही है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब। तो हैज है हेल्पिंग वर्ब, बीन है हमारा मेन वर्ब। क्योंकि हैज सिंगुलर होता है तो क्लियर है आने वाला जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। देखते हैं, ओ ए लगा है, क्लियर है, जो भी आने वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। देयर हैज बीन अ होस्टाइल रिएक्शन, ये है हमारा, ठीक है, TION लग गया तो ये एक नाउन होता है, ये है हमारा सब्जेक्ट। तो होस्टाइल का मीनिंग आपको बता देता हूं मैं, ठीक, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपको उस हिसाब से नहीं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन पूरा आधे घंटे का टाइम लेके एक चीज क्लियर करता चलूं। ये मानते हुए चल रहा हूं कि मैं टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूं, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको कुछ बेसिक्स आते होंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं आते हैं तो एक बार जाकर के मेरे जितने भी ग्रामर वाले स्पेशली एरर वाले जो पोर्शंस हैं, करीब 6, 7, 8 आपको मिलेंगे, उनको एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपको ग्रामर की कोर जो ग्रामर है वो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी, ठीक। और वैसे तो खैर वो पूरा एक लंबा टाइम होता है, 15-20 दिन का एक पूरा टाइम हुआ जिसमें हम लोग कोर ग्रामर के, ठीक, स्टार्टिंग डिस्कस करते हैं, फिर उसको एडवांस तक ले आते हैं। बहरहाल, तो देयर हैज़ बीन ए हो गया हमारा आर्टिकल, ठीक। आर्टिकल आ गया तो क्लियर है कि नाउन तो आना ही आना है, वो नाउन है TION। जिस वर्ड के लास्ट पे TION लगता है वो नाउन होता है, आप जानते होंगे, ठीक। तो नाउन अगर ये है तो उसका मतलब यही हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, उस नाउन से ठीक पहले आकर उसके बारे में कुछ बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। या दूसरा तरीका मेरा, आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर सिंगल वर्ड है तो वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। याद रखिएगा, जिसको नहीं मालूम ये रूल नोट कर लेना, रिवाइंड करके, मैं दोबारा नहीं बोलूँ, मैं एक बार जल्दी से बोल दूंगा। आर्टिकल के बाद, हर आर्टिकल के बाद में एक नाउन आता है, आर्टिकल के बाद में एक नाउन है, और अगर बीच में कोई एक सिंगल वर्ड आ गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे ए हो गया आर्टिकल और बॉय हो गया नाउन, और बीच में अगर गुड आ गया, यानी हो गया ए गुड बॉय, तो ए हो गया आर्टिकल, बॉय हो गया नाउन, और बीच में जो गुड हो गया है वो हो गया एडजेक्टिव।
तो अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में सिंगल वर्ड आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया एडजेक्टिव, यानी ये क्लियर है। और रिएक्शन सिंगुलर है, देखिए, ठीक, आपको दिख ही रहा है सिंगुलर है। ठीक, तो क्लियर है। यहां तक तो सेंटेंस में कोई एरर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देयर के बाद देयर टेम्परेरी सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एक सिंगुलर वर्ब आ रहा है, और जो मेन सब्जेक्ट हमारा आ रहा है, ठीक, ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है ना, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है। ठीक, अब जरा देखते हैं साहब क्या हुआ। ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। क्या हो गया ये? प्रेपोजिशन। देयर हैज बीन अ होस्टाइल रिएक्शन। होस्टाइल का मतलब होता है बहुत ही विपरीत, यानी एक दुश्मन है ना। होस्टाइल हम लोग बोलते हैं दुश्मनी को, दुश्मन को नुकसान पहुंचा लो, हार्मफुल, ठीक, हानिकारक। तो देयर हैज बीन अ होस्टाइल नेगेटिव रिएक्शन, एक बड़ा ही नकारात्मक रिएक्शन हुआ है। ठीक, अच्छा, हैज बीन, ठीक, हैज है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है। ठीक, हैज बीन, बीन मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। बी का कोई भी फॉर्म आता है तो उसका मीनिंग होता है होना, इस सेंस में आता है होना। ठीक, है होना। बी इज इक्वल टू, यह लिख देता हूं मैं, बी का कोई भी फॉर्म अगर आता है ना, बी बीन, अगर मेन वर्ब होता है बी बीन बीइंग, तो उसका मतलब क्या आता है? ठीक, है होना, है ना। आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश बता रहा हूं, है होना। ठीक, विल हैव तो होना होगा, या ऐसे बन जाता है। आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक, पढ़ाने में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा उसमें। हैज बीन, हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है ना, हैज का मतलब वो काम हो चुका है, हो चुका है, ये भी कह सकते हो। देयर हैज बीन अ होस्टाइल रिएक्शन, बड़ा ही नकारात्मक रिएक्शन हो चुका है, हुआ है। टू, प्रेपोजिशन आ गया, टू द गवर्नमेंट। देखिए, अभी अभी आपको लिखवाया था, ठीक, गवर्नमेंट के आगे एपोस्ट्रोफी एस लग गया है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये रूल मेरा याद रखिएगा, मैंने आपको नहीं लिखवाया तो अब लिखवाता हूं। ठीक, पॉजेसिव केस के बाद में हमेशा एक नाउन आता है। ठीक, आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर किसी कोई नाउन किस केस में है, ठीक, ये मेरा रूल है, यानी मैंने इसको मतलब आपके लिए इसको सिंप्लीफाई किया। मेरा मतलब पॉजेसिव केस प्लस नाउन, पॉजेसिव केस के बाद में एक नाउन आता ही आता है। ठीक, क्योंकि उस नाउन के लिए ही वो पॉजेसिव केस यूज किया गया है, उस नाउन के लिए ही वो पॉजेसिव केस यूज किया गया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको भाई। ठीक, पेन, ठीक, अनिल्स बैग, ये देखिए, दो एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। ये हमारा पॉजेसिव केस में है, आपको दिख रहा है, एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। बॉयज पेन, डबल नाउन आया ना, ये पॉजेसिव केस हो गया हमारा, और ये इसके बाद में क्या आ गया, एक नाउन। अनिल हमारा पॉजेसिव केस हो गया, और इसके बाद में क्या आ गया, बैग हमारा एक नाउन। तो पॉजेसिव केस के बाद में भैया एक नाउन आना ही आना है। देखिए यहां पे वो नाउन क्या है, गवर्नमेंट्स प्रपोज। ओहो, प्रपोज करना, प्रस्ताव देना, ये तो एक वर्ब होता है यारा हो यारा। प्रपोज वर्ब का नाउन होता है प्रोपोजल। क्या होता है, प्रोपोजल। ठीक, तो ये गलती हमको पकड़ में आ गई साथियों। या देखते हैं उसके आगे क्या लिखा है। ठीक, अच्छा, ये एपोस्ट्रोफी एस लग गया, ये वर्ब है तो ये गलत हो गया। इनक्रीज वर्ब नाउन दोनों होता भैया, यहां किस सेंस में आ रहा है वो देखना पड़ेगा। इंक्रीज वर्ब नाउन दोनों होता है। ठीक, इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइजेस, पेट्रोल प्राइजेस में इंक्रीज, रूल जान लो। अब ये भी मेरा रूल है, देखिए याद रखिएगा। अभी मैंने यूज किया इंक्रीज, जब यहां पे जैसे आ रहा है इंक्रीज, अगर नाउन होगा तो वो इन प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेगा। क्या यूज करेगा, इन प्लस ऑब्जेक्ट, जनरली इन प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेगा। ठीक, इन कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, यानी प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी कैसे, ये जनरली है ना, जनरली। लेकिन इंक्रीज जब क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा, तो प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ऊपर भी एग्जांपल लिख दूंगा। इंक्रीज अगर वर्ब बन जाएगा तो उसके बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल लिखाता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, मैं भी एग्जाम्पल लिखाता हूं, इसको मिटा दो जरा। ठीक, इन एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा साथियों।
एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा सेंटेंस बना रहा हूँ, जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, देखिए जल्दी समझ में आ जाएगा। वही सेंटेंस को लिख रहा हूं। The government increased prices और the government announced an increase in prices। ये एग्जाम्पल देखिए, इंक्रीज अगर नाउन के फॉर्म में आएगा तो इन प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेगा, और इंक्रीज जब वर्ब हो जाएगा तो नो प्रेपोजिशन सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए द गवर्नमेंट हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक, इंक्रीज हो गया हमारा वर्ब, और फिर देखिए क्या आ गया सीधे ऑब्जेक्ट, द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड प्राइसेस। ठीक, नो प्रेपोजिशन। और देखिए नीचे वाला देखिए, द गवर्नमेंट हो गया हमारा सब्जेक्ट, अनाउंस्ड हो गया हमारा वर्ब, ठीक, और ओहो आर्टिकल आ गया दादा, आर्टिकल आ गया है तो क्लियर है कि ये हमारा हो गया इंक्रीज, इस बार बन गया हमारा नाउन। तो देखिए नाउन के बाद में प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, इन हो गया हमारा प्रेपोजिशन और प्राइसेस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यह आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक, कि क्या बोलते हैं वो एज वर्ब आ रहा है या एज नाउन आ रहा है। जनरली वो एज नाउन आएगा तो उसके पहले एक आर्टिकल लगा के क्लियर किया जाएगा कि भाई हम लोग उसको एज नाउन यूज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये आर्टिकल और फिर ये अपोस्ट्रोफी, ये आर्टिकल भी इसी के लिए आ रहा है, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो साथियों ये रूल हो गया, ये क्लियर कर दिया मैंने। अब लौट के आते हैं, इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइजेस। ओह, जब इन पेट्रोल प्राइजेस लगा है तो क्लियर है कि ये ठीक हमारा नाउन के फॉर्म में आ रहा है। आप कहेंगे मैं ये हटा दूं तो भैया यहाँ भी ये गलती निकल के आ रही है और यहाँ भी निकल के आ जाएगी, 3 में भी 4 में भी, ये तो हो नहीं सकता है। तो क्लियर है, इसको हम टच नहीं कर सकते, यानी ये ठीक लिखा है, यानी इंक्रीज यहाँ पे एज नाउन आ रहा है, इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस। ठीक, अगर ये है तो फिर ये क्या कर रहा है, ठीक, इसका मतलब ये यहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है, इसको हम हटा ही दें। देखिए द गवर्नमेंट्स इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइजेस, लेकिन प्रोपोज लिखा है, ठीक, तो यानी इसका कोई ना कोई यूज तो होगा। तो क्या कर सकते हैं इसको, क्या आप बता सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करें, या तो हम हटा दें इसको या कोई छोटा सा चेंज हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक साथियों, मैंने आपको एक रूल अभी भी लिखाया था, देखिए जो मैं रूल लिखा था देखिए बार बार आया, ये आर्टिकल आ गया हमारा, ठीक, और इस आर्टिकल का नाउन है ये, इस आर्टिकल का नाउन ये नहीं है क्योंकि ये तो द गवर्नमेंट्स डैश, ठीक, इसका नाउन है ये इंक्रीज। ठीक है, ये बीच में इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए, ये एपोस्ट्रोफी है, सिर्फ सूचना दे रहा है, नाउन इन एपोजिशन हो गया। ठीक, ठीक है, हाँ अच्छा, तो ये हो गया हमारा नाउन जिसके लिए द का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या बन सकता है, इसको हम यहाँ पे एक आर्टिकल और नाउन के बीच में सिंगल वर्ड अगर आ रहा है, ये सूचना मान लें, तो इसको हम एडजेक्टिव में चेंज कर दें, और वर्ब एडजेक्टिव में सिर्फ क्या बन के चेंज हो सकता है, या तो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। अब ये देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था ना, बेसिक वालों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, या तो मेरे पहले वाले वीडियोस देख लें क्योंकि वो पार्टिसिपल बन गया है, याद रखिएगा। सिर्फ V3 और शॉर्टकट में बताया था आपको, किसी कोई बात नहीं है, ठीक, छोटा छोटा बताया था, समझ में आ जाएगी। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देखिए इसको शॉर्टकट में आप याद कर लीजिए। तो साथियों इसका ये मतलब हो गया सीधा सीधा V3 और V4, वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। इनको हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रोकन डोर, या टीवी में पढ़ा होगा आपने ब्रेकिंग न्यूज, आता नहीं आता है, ठीक। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म
या वर्ब का फोर्थ फॉर्म को ही हम लोग एज एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब यूज एज एडजेक्टिव पार्टिसिपल बन जाता है, वो अलग अलग इशू है। तो डोर हो गया हमारा नाउन और ब्रोकन आ गया हमारा ब्रेक, ब्रो, ब्रोकन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, और इस प्रकार नीचे आ गया नाउन, ये है न्यूज है हमारा नाउन, और ब्रेकिंग आ गया हमारा वर्ब का आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, यानी यहां पे इस वर्ब को हमको इस नाउन के हिसाब से, है ना, आराम समझो, इस वर्ब को अगर इस नाउन के हिसाब से एडजेक्टिव में चेंज करना है, इस प्रोपोज को एडजेक्टिव में चेंज करना है, तो हम कौन से दो फॉर्म यूज कर सकते हैं? ठीक, या तो थर्ड फॉर्म V3 या फोर्थ फॉर्म, यानी इस प्रोपोज को इसके थर्ड फॉर्म प्रोपोज्ड यूज कर लीजिए या इसके फोर्थ फॉर्म प्रोपोजिंग आईएनजी लगा के यूज कर लीजिए। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर कि वो क्या सेंस ले रहा है। इसके लिए आपको पहले मुझे पार्टिसिपल पढ़ाना पड़ेगा, चाहूँ तो इसका भी अभी शॉर्टकट बता दूं, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। ठीक, मतलब नानी है, फिर आपको समझने को बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, तो हमने क्या किया साहब, इसमें देखिए, हम अगर इसमें एक डी लगा के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें इसको, प्रोपोज्ड इंक्रीज। प्रोपोज्ड का मतलब आप जानते होंगे भाई, प्रस्तावित, हम लोग बोलते हैं भाई प्रोपोज्ड स्कीम, प्रस्तावित योजना। ठीक, तो प्रोपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित, तो इसका मतलब हो गया सरकार की प्रस्तावित बढ़ोतरी इन पेट्रोल प्राइजेस। पूरे सेंटेंस की एक बार हिंदी कर लेते हैं। देयर हैज बीन अ होस्टाइल रिएक्शन, एक नकारात्मक रिएक्शन हुआ है टू द गवर्नमेंट्स प्रोपोज इंक्रीज, सरकार के प्रस्तावित बढ़ोतरी का बड़ा ही नेगेटिव रिएक्शन हुआ है इन पेट्रोल प्राइसेस। पेट्रोल प्राइसेस में प्रस्तावित बढ़ोतरी, सरकार की प्रस्तावित बढ़ोतरी का एक नेगेटिव रिएक्शन हुआ है। इस सेंटेंस की हिंदी ये निकल के आ रही है, आंसर आ रहा है आंसर नंबर 3। ठीक है, ये टेक्निकल लग गया, टाइम लग गया, लेकिन सेंटेंस बहुत आसान था, मैंने आपको बता दिया। ठीक, एपोस्ट्रोफी एस आया है तो क्लियर है, उसके बाद में एक नाउन आना ही चाहिए था। ये नाउन आ नहीं रहा था, ये नाउन अगर बन गया था तो इस नाउन के पहले वर्ब V1 फॉर्म में नहीं आ सकता था, या तो वो एडजेक्टिव V3 की फॉर्म में आएगा, V4 की फॉर्म में, एडजेक्टिव की फॉर्म में आ सकता था। ठीक, हमने उसको एडजेक्टिव में चेंज करके करेक्शन और इंप्रूवमेंट दोनों काम कर दिए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ठीक, द सिक्योरिटी स्टाफ, पढ़ सकते हैं, वेंट टू एक्सट्रीमली टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक, एक आध वर्ड मैंने आगे पीछे छोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द सिक्योरिटी स्टाफ वेंट टू एक्सट्रीमली टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक, आंसर आपने निकाल लिया होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। अगर निकाल लिया तो वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या सीखने को है। ठीक, आइए, सेंटेंस करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब, द सिक्योरिटी स्टाफ, ये पूरा हमारा हो गया। सब्जेक्ट वेंट V2, ठीक, वर्ब है पास्ट में, पूरा सेंटेंस क्लियर है कि पास्ट की बात कर रहा है। सिक्योरिटी स्टाफ वेंट टू, हमारा प्रेपोजिशन आ गया। ठीक, प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट आना ही आना है, ये रूल अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आना ही आना है जो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन आना ही आना है, उस नाउन से पहले एक आर्टिकल आ सकता है उस नाउन के लिए, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आना ही आना है, उस नाउन के लिए ही उस प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। यहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन आ चुका है, अब हमको एक नाउन चाहिए, और यहाँ पे क्या आ गया है, एक्सट्रीमली में ly लग गया है, तो ये क्या होता है, एक एडवर्ब। हमको तो चाहिए था नाउन, और देखिए क्या इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, इसके बाद फिर एक प्रेपोजिशन आ गया, टू फिर एक प्रेपोजिशन आ गया। ठीक, तो साथियों गलती तो पकड़ में हमको आई गई, टू लगा के तो एक दूसरा प्रेपोजिशन आ गया, इस टू का तो नाउन आया ही नहीं है। ठीक, तो वैसे एक फ्रेज भी बन रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा भी, लेकिन फिलहाल इसका नाउन नहीं आया है। तो क्या किया जाए साहब? ठीक, अब सेंटेंस करेक्शन का सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर लेते हैं। क्या होना चाहिए, ये एडवर्ब नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। ठीक, हो सकता है। ठीक, इसके ly को हम उड़ा दें, एक्सट्रीम यानी
अति, जो अपने आप में एक नाउन भी, एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। ठीक, तो एक्सट्रीम जब आ जाएगा, ly हट के एडवर्ब हट गया, और एक्सट्रीम जो है अपने आप में एक, ये पोर्शन इसका फिर एक क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक, और ये एक फ्रेज भी होता है, मैं आपको लिख देता हूं, टू गो टू एक्सट्रीम, जिसका मतलब ये आता है अति कर देना, है ना। गो का मतलब है जाना, अति करना, टू गो टू एक्सट्रीम, तुमने तो भाई अति कर दी, यू हैव वेंट टू द एक्सट्रीम। यहां भी देखते हैं अति कैसे होगी, द सिक्योरिटी स्टाफ वेंट टू एक्सट्रीम, ओ सिक्योरिटी स्टाफ ने अति कर दी। ठीक, हाँ, इन्फिनेटिव बन गया, प्रपोजिशन रहा है लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया, इन्फिनेटिव, यानी किस में कन्वर्ट हो गया, ना, ने, निशाबाश। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए उसने अति कर दी। इन्फिनेटिव अक्सर वाई का आंसर करता है, क्यों किया गया, इस काम के लिए। ठीक, मकसद बताता है, क्या आंसर करता है, वाई, अति कर दी, क्यों, अरे भाई सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ्टी ऑफ द मिनिस्टर्स। देखिए ऑफ है ना प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन के बाद देखिए क्या आ गया, मिनिस्टर्स ऑब्जेक्ट आ गया, एक ये रूल लग गया कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में आर्टिकल आ सकता है, लेकिन ये ऑफ किसके लिए आ रहा है, मिनिस्टर्स के लिए। ओह, तो अब निकल के आ गया, टू एंश्योर, उन्होंने अति किस लिए कर दी, टू एंश्योर द सेफ्टी। ठीक, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, किसकी सुरक्षा, ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ अति की ओर चला गया, यानी उसने अति कर दी। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा आपका, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, 4 ही क्वेश्चन हो पाए, मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी हैं, लेकिन ये पहला पार्ट मैंने रखा है, और आगे इस सीरीज़ को बढ़ाऊँगा और आपको इस तरह से कई क्वेश्चंस को लेकर के, और फिर इंपॉर्टेंट रूल्स को उसमें रिवाइज भी हो जाए आपका, या कोई नया रूल आप जान रहे हैं रूल तो उसको जान ले। ठीक, कम समय में ज़्यादा चीज़ें, इसको करता रहूँगा। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए साथियों, आपका एक प्रोत्साहन ही मुझे जो है वो हमको आगे और मेहनत करने पर और आगे और वो देने पर जो है वो प्रेरित करता है। थैंक यू, धन्यवाद। सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा।